गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आर्मी बाबू, ये आप लोग का सामाजिक विज्ञान का फुल एंड फाइनल रिवीजन है बाबू। ये जितने भी प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कल 20 तारीख को आपके पेपर में दिखाई देंगे, इसलिए फुल जोश और फोकस के साथ बैठ जाओ बाबू और ध्यान से सुन लो। ये जो भी प्रश्न है बाबू 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में है। ये महा मैराथन सीरीज है। चलो प्रारंभ करते हैं। पहला, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो क्या लिख दोगे बाबू? मेघालय में लिख दोगे, 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी है? तो किसके लिए? कपास के लिए। क्लियर है? आगे चलो। भारत का सबसे बड़ा जल संसाधन कौन है? तो नदियां हैं बाबू। जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में आप ही लोग लिखिए। अगला, भारत का सबसे बड़ा जल हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? तो गेहूं से जुड़ी है। अगला प्रश्न बाबू, सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र यानी तीसरा क्षेत्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो क्या लिखेंगे? जनता का शासन। यानी लोकतंत्र में बाबू शासन कौन करता है? तो जनता करती है। ठीक। अगला, पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण है? यानी 33%, 33%। क्लियर है बाबू? चलिए आगे चलते हैं। भारत किस प्रकार का देश है? तो संघीय और धर्मनिरपेक्ष देश। यानी भारत सभी धर्मों को बराबर अधिकार देता है, किसी एक धर्म को ज्यादा मान्यता नहीं देता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या होता है बाबू? तो चुनाव लड़ना। क्या कार्य है? चुनाव लड़ना। ठीक। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह है? तो किसके प्रति? जनता के प्रति। अगला प्रश्न, वंदे मातरम किसने लिखा है? क्या लिख देंगे बाबू? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1920। गुड। अगला प्रश्न है, छापखाना किस देश में बना? तो जर्मनी में बना। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? तो सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुई। क्लियर है? इसको ध्यान से सुनते जाइए बाबू, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन माइंड के साथ सुन लेंगे तो कल पेपर में जाएंगे तो इजीली लिख देंगे। इसलिए दिमाग इधर उधर कर कर मत देखिए, फोकस के साथ बैठ जाइए बाबू, क्योंकि ये अंतिम प्रहार है। अब कोई भी कंसंट्रेशन भंग नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का मुख्य संकेत क्या है? तो विकास का मुख्य संकेत है आय, यानी इनकम, कमाई। ठीक। अगला प्रश्न, मुद्रा क्या है? तो खरीद बिक्री का माध्यम। मुद्रा क्या है? तो खरीद बिक्री का माध्यम। अगला प्रश्न है, WTO का काम क्या है? यानी WTO का मतलब होता है बाबू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? तो क्या काम है? व्यापार नियम बनाना। क्या काम है? व्यापार नियम बनाना। ठीक। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब क्या है? तो क्या होता है? विश्व का जुड़ना। किसका जुड़ना? विश्व का जुड़ना, यानी देश कई देशों से जुड़ने लगेंगे। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, मानसून क्या है? ये 2 नंबर वाले प्रश्न बाबू पूछ रहा है। क्या मानसून क्या है? तो लिख देंगे मौसमी हवाएं। क्या है? मौसमी हवाएं है। अगला प्रश्न देखिए, संघवाद क्या है? तो शक्तियों का बंटवारा ही क्या है बाबू? तो संघवाद है। क्लियर है? बाकी किसी को बाबू कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आपका मास्टर यहाँ पर खड़ा है, पूछ लीजिए, लेकिन फोकस मत हटाइए। अगला, सत्याग्रह किसने शुरू किया? तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को बाबू शुरू किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव विकास का मतलब क्या होता है? तो जीवन स्तर में सुधार। किसके जीवन स्तर में सुधार? तो मानव के। क्लियर? अगला प्रश्न, संसाधन क्या है? जो वस्तुएं मानव जीवन को अच्छी बनाती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। ठीक। उपयोगी वस्तुएं एक भाषा में बोलेंगे तो। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति क्या है? क्या पूछ रहा है? हरित क्रांति क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। तो लिख देंगे नई तकनीकी से कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्या? नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि उत्पादन क्या करना, यानी फसलों का उगाना, बढ़ाना ही क्या है? हरित क्रांति। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखो। तो क्या लिखोगे? जनता द्वारा चुनी सरकार। यानी लोकतंत्र में सरकार को कौन चुनता है? तो जनता चुनती है बाबू। ठीक। समान अधिकार, और क्या? सभी जनता के पास समान अधिकार होते हैं। कहाँ? तो लोकतांत्रिक राज्य में। क्लियर है? अगला प्रश्न, औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है? ये बताओ। तो मशीन से बड़े पैमाने पर उत्पादन। औद्योगिकरण का मतलब मशीन से बड़े पैमाने पर उत्पादन ही क्या कहलाएगा? औद्योगिकरण। क्लियर है? चलिए अगला,
वैश्वीकरण के 2 लाभ लिखिए। तो क्या दो लाभ है, इसको बताइए। तो पहला हो गया बाबू, रोजगार क्या हुआ, बढ़ा। क्या हुआ, वैश्वीकरण के 2 लाभ, पहला रोजगार बढ़ा, दूसरा सस्ती वस्तुएं मिली। कैसी वस्तुएं मिली, तो सस्ती वस्तुएं मिली। चलिए, ये जो भी प्रश्न है बाबू, अब 3 से 4 नंबर वाले प्रश्न है। लोकतंत्र के 3 लाभ लिखो। क्या पूछ रहा है, लोकतंत्र के 3 लाभ लिखो। तो लिख दो बाबू, जनता को अधिकार मिलता है, दूसरा समानता मिलती है, तीसरा पॉइंट लिख दो बाबू, विवाद शांति से सुलझते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन के कारण को लिखिए। तो लिख दो बाबू, जंगल कटना। क्या, पहली नंबर जंगल कटना, दूसरा तेज हवा, और तीसरा लिख दोगे बारिश, जिसके कारण क्या होती है, मृदा अपरदन होती है, यानी मिट्टी का बहाव। ठीक। अगला, राष्ट्रीय आंदोलन के कारण को लिखिए। तो लिख दोगे ब्रिटिश शोषण। राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हुआ, तो पहला ब्रिटिश शोषण। ठीक। दूसरा लिख दोगे करों की अधिकता, और ब्रिटिश क्या किए, कर यानी टैक्स बढ़ा दिए, जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। तीसरा लिख दोगे स्वतंत्रता की भावना। अब लोगों में किस चीज की भावना जग चुकी थी, तो देशभक्ति की, स्वतंत्रता की। ठीक। अब देखो, अब 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल संसाधन का महत्व को समझाइए। तो क्या, जल संसाधन, तो जल के बारे में लिख देना। ठीक। प्रश्न पेपर में एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है बाबू। ठीक, ये बात विशेष तरीके से अपने दिमाग में रख लो। ठीक। तो जल संसाधन का महत्व लिख दो बाबू, पीने के लिए किस लिए जल प्रयोग करते हो, पहला लिख दोगे बाबू पीने के लिए, दूसरा खेती के लिए, तीसरा लिख दोगे उद्योग के लिए, यानी फैक्ट्रियों में भी तो जल का प्रयोग होता है, और अगला लिख दोगे बिजली बनाने में जल का प्रयोग करते हैं, लास्ट लिख दोगे जीवन के लिए आवश्यक। 5 नंबर का है, 5 पॉइंट लिख दो, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला देखो, लोकतंत्र के परिणाम को लिखिए। ये भी कितने नंबर का है, तो 5 नंबर का है। तो लिख दोगे जवाबदेह सरकार। जो सरकार होती है लोकतंत्र में, कैसी होती है, तो जवाबदेह होती है, यानी जनता उससे सवाल पूछेगी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ठीक। समानता, और क्या होता है, सभी लोग समान होते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। और सम्मान, और क्या, सभी लोगों को क्या मिलता है, सम्मान, रिस्पेक्ट मिलता है लोकतांत्रिक सरकार में। अगला है शांति, और देश में क्या रहता है, शांति बनी रहती है। विकास, और देश का क्या होता है, विकास होता है। क्लियर। अगला देखो, राष्ट्रीय आंदोलन के कारण को लिखिए। तो लिख दे बाबू ब्रिटिश शोषण। राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ज्यादा शोषण करने लगे थे आम जनता की, लोगों की। और दूसरा कर अधिक, और क्या, टैक्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। और तीसरा लिख दो बाबू राजनीतिक अधिकारों की कमी। किसकी कमी हो गई थी, राजनीतिक अधिकारों की। और गरीबी, और लोगों में क्या था, गरीबी छा गया था, आ गया था। और राष्ट्रवाद, और क्या, लोगों में राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति भावना जागी, जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, लोकतंत्र के 3 विशेषताएं को लिखिए। तो क्या लिख देंगे, पहला जनता द्वारा सरकार, यानी लोकतंत्र में सरकार को कौन बनाता है, तो जनता बनाती है वोट देकर। दूसरा पॉइंट लिख देंगे समान अधिकार, यानी सभी नागरिकों का अधिकार क्या रहता है, समान रहता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होती है। दूसरा पॉइंट चुनाव, और लोकतंत्र में क्या होता है, तो चुनाव होता है, कितनों सालों बाद, तो 5 साल बाद। क्लियर है। चलिए, संसाधन विकास के 3 उपाय लिखिए। तो क्या लिख देंगे, संरक्षण, क्या, यानी संसाधनों को बचाना। दूसरा लिख देंगे पुनः चक्रण, क्या, पुनः चक्रण, यानी जो संसाधन है उसको दोबारा रीयूज करना। जैसे प्लास्टिक की कोई चीज है, तो क्या, आपने प्लास्टिक का बोतल है, जिसमें मान लीजिए ठंडा उन्हें कोई पी लिए, फिर से उसको रख लेंगे, किस लिए, पानी पीने लगेंगे, फिर से खराब होगा, कबाड़ वालों को दे देंगे, कबाड़ वालों क्या करेगा, उसको फिर से रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बना देगा। इसी को बोलते हैं पुनः चक्रण। क्लियर है। तीसरा लिख देंगे योजनाबद्ध उपयोग, यानी किस तरह उपयोग करें, योजना बनाकर उपयोग करें संसाधनों का, जिससे संसाधन का क्या होगा, विकास होगा। क्लियर। अगला देखिए, औद्योगिकरण के 3 प्रभाव को लिखिए। तो क्या लिख देंगे, उत्पादन बढ़ा, क्या होगा, औद्योगिकरण से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। शहरीकरण, और क्या हुआ, शहरीकरण हुआ। और लास्ट में लिख देंगे मजदूरी बढ़ी, और क्या हुआ, मजदूरी बढ़ी। ठीक, और हो गया। और देखिए, कृषि के 3 समस्याएं को लिखिए, यानी कृषि, यानी किसानों की क्या समस्याएं आती हैं, 3 पूछ रहा है। तो लिख देंगे, पहला होगा सिंचाई की कमी। पहला क्या है, सिंचाई की कमी, यानी खेतों की जगह सिंचाई की व्यवस्था नहीं है किसानों के पास। दूसरा ऋण समस्या, किसकी, लोन की समस्या, यानी किसानों को क्या, पैसा ही नहीं है उनके पास। जब पैसा नहीं रहे तो बढ़िया से कहाँ से खेती कर पाएंगे।
अगला कम उत्पादन, और क्या हो रहा है, कम उत्पादन हो रहा है, मेहनत बहुत ज्यादा किसान कर रहा है लेकिन जो फसल उग रही है क्या बहुत ही कम हो रही है, यही क्या है किसानों की समस्या है। ठीक, अगला मृदा अपरदन के कारण लिखिए, तो बताया गया ये 4 नंबर पूछ रहा है, तो लिख देंगे जंगल कटना, दूसरा तेज हवा, और तीसरा अधिक वर्षा, चौथा गलत खेती। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, लोकतंत्र की 4 कमियां लिखिए। अब किसकी, लोकतंत्र की 4 कमियों को पूछ रहा है, तो लिख देंगे भ्रष्टाचार। पहला क्या होता है लोकतंत्र में, भ्रष्टाचार। दूसरा निर्णय में देरी, यानी कोई भी निर्णय लेने में क्या होती है, देरी होती है। तीसरा राजनीति का अपराधीकरण, और क्या होता है, राजनीति का अपराधीकरण होता है। और जनता की अनभिज्ञता, और क्या, जनता की अनभिज्ञता होती है। इतना लिख देंगे। अगला देखिए, हरित क्रांति के प्रभाव को लिखिए, तो क्या लिख देंगे, उत्पादन बढ़ा। हरित क्रांति आने से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। दूसरा नई तकनीक, क्या नई टेक्नोलॉजियां आई। तीसरा किसान की आय बढ़ी, किसकी इनकम बढ़ी, तो किसानों की जो आय है, इनकम है, पैसा कमा, पैसा बढ़ा। ठीक, और खाद का उपयोग बढ़ा, और किसका उपयोग बढ़ा, खाद का उपयोग बढ़ा। यही क्या लिख देंगे, हरित क्रांति के प्रभाव। क्लियर है। आगे चलिए, संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए कि संसाधनों को किस तरह बचाएंगे। पहला क्या, वृक्षारोपण, क्या वृक्षारोपण, यानी अधिक से अधिक क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। दूसरा जल बचाना, और क्या करेंगे, पानी को बचाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। और तीसरा ऊर्जा बचाना, क्या बचाना, ऊर्जा बचाना। और पुनःचक्रण, जो बताया गया पुनःचक्रण करेंगे। और जन जागरूकता, और लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि संसाधनों को क्या वेस्ट मत करो, जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करो। ठीक, लोकतंत्र के लाभ, अब पूछ रहा है लोकतंत्र के लाभ लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर वाला, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। जवाबदेही सरकार, लोकतंत्र में सरकार कैसी होती है, जवाबदेही होती है। दूसरा समानता, क्या सभी लोग क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं। दूसरा अगला लिख देंगे स्वतंत्रता, और सभी लोग क्या रहते हैं, आजाद रहते हैं। और लिख देंगे सम्मान, सभी नागरिकों को क्या मिलता है, सम्मान, रिस्पेक्ट मिलता है। और शांतिपूर्वक समाधान, और कोई भी समस्या होती है तो किस तरह समाधान होता है, शांतिपूर्वक से, बिना किसी लफड़े और दंगे के। ठीक, वैश्वीकरण के प्रभाव, अब पूछ रहा बाबू वैश्वीकरण के क्या प्रभाव होते हैं उसको बताइए, तो लिख देंगे व्यापार बढ़ा। वैश्वीकरण से क्या हुआ, व्यापार बढ़ा। दूसरा रोजगार, लोगों को क्या, मजदूरों को रोजगार मिला। और तकनीकी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। छोटे उद्योग प्रभावित, लेकिन नुकसान क्या हुआ, छोटे उद्योग इससे क्या हो गए, प्रभावित हो गए, यानी बंद हो गए। और आर्थिक अंतर, और क्या आया, आर्थिक अंतर आया। कृषि के विकास के उपाय, क्या पूछ रहा है, कृषि के विकास के उपाय को लिखिए, यानी कृषि में किस तरह आप अपना विकास का योगदान दे सकते हैं। क्या लिखोगे, पहले नंबर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट लिख दोगे उन्नत बीज, और क्या उन्नत बीज, यानी बढ़िया क्वालिटी के बीज खेत में बोना। मशीन, और क्या करोगे, नए मशीन लेकर आओगे। और खाद, मॉडर्न जमाने का क्या करोगे, खाद का इस्तेमाल करोगे। और ऋण सुविधा, और किसकी सुविधा हो जाए, ऋण की, लोन की सुविधा। तो कृषि की जो भी समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, और कृषि क्षेत्र क्या हो जाएगा, विकास होने लगेगा। क्लियर है। अगला देखिए, औद्योगिक विकास का महत्व लिखिए। पहला रोजगार, यही बता रहा है, क्या रोजगार। दूसरा उत्पादन, उत्पादन बढ़ेगा। और निर्यात, और क्या होगा, निर्यात होगा, जो सामान है वो क्या दूसरे देश में जाएंगे। और आर्थिक विकास, और क्या होगा, देश का इकोनॉमिक मजबूत होगा। और जीवन स्तर सुधरेगा। यही था बाबू आपके जो भी थे 4 नंबर वाले प्रश्न थे। अब देखिए 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र क्यों श्रेष्ठ शासन है। क्या पूछ रहा है, जो लोकतंत्र है उसको क्यों श्रेष्ठ शासन माना जाता है, तो लिख देंगे जनता का शासन। क्यों, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो किसका शासन है, तो जनता का शासन है। क्योंकि इसमें जो सरकार है वो जनता बनाती है, और जनता जब चाहे सब सरकार को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, बदल सकती है। दूसरा समानता, सभी लोग क्या रहते हैं, समान रहते हैं। और अगला लिख दोगे अधिकार, सभी नागरिकों का क्या अधिकार मिलता है, यानी किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। और देश में क्या रहती है, तो शांति रहती है। और जवाबदेही, जो सरकार होती है वो जवाबदेही होती है। सतत विकास क्यों जरूरी है, क्या पूछ रहा है, सतत विकास क्यों जरूरी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख दोगे पर्यावरण बचाने के लिए, क्या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। दूसरा लिख दोगे भविष्य सुरक्षित करने के लिए। ठीक, अगला देख लो, बैंक का मुख्य कार्य क्या है, लिख दोगे जमा लेना और ऋण देना। क्या करना, जमा लेना, यानी धनराशि को लेना, और लोगों को क्या लोन देना। यही क्या है, बैंक का मुख्य कार्य है। क्लियर है। अगला पंचायत राज का उद्देश्य क्या है, लिख दोगे स्थानीय शासन।
क्या है, स्थानीय शासन है, यानी लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें प्रधान आ जाएंगे और सरपंच आ जाएंगे। अगला देखो, उद्योग के स्थान निर्धारक के कारक। उद्योग के स्थान निर्धारक के कारक पूछ रहा है, तो लिख दोगे कच्चा माल। क्या है, कच्चा माल मिलेगा तभी जो फैक्ट्रियां वो चलेंगी। जो कच्चा माल मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से चलेंगी, नहीं चलेंगे। दूसरा श्रम, और क्या चाहिए, श्रम मजदूर चाहिए उसको, और बाजार, और क्या चाहिए, सामान बन गया तो उसको बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। ठीक। राष्ट्रवाद का अर्थ, किसका अर्थ पूछ रहा है, राष्ट्रवाद का अर्थ, ये तुम बताओ। अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना को राष्ट्रवाद। अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। बाकी आप ही लोग कमेंट कीजिए। ठीक। आर्थिक विकास के संकेतक, आर्थिक जो विकास है उसके संकेतक को बताइए। तो क्या होते हैं, पहला आय होता है, यानी लोगों का किस तरह विकास होता है। पहला क्या, आय, उसकी इनकम अच्छी हो। दूसरा क्या हो, शिक्षित, जो व्यक्ति हो कैसी हो, कैसा हो, तो शिक्षित हो। और तीसरा स्वास्थ्य हो, यानी सुरक्षित हो। ठीक। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न है, सेवा क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। किसका पूछ रहा है, सेवा क्षेत्र का उदाहरण। तो लिख देंगे शिक्षक। कौन है, शिक्षक। शिक्षक भी क्या कर रहा है भाई, मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, सेवा प्रदान कर रहा हूँ। मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। ठीक। अगला डॉक्टर, डॉक्टर भी क्या कर रहा है, तो सेवा दे रहा है, कर रहा है। और बैंक भी क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। यही था बाबू आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज था। जिसको समझ में नहीं आया बाबू, वीडियो को दोबारा देख लो कंसंट्रेशन माइंड के साथ, और तैयार हो जाओ बाबू अपनी कल की परीक्षा के लिए। बाकी कोई भी इशू, कोई भी समस्या आ रहा बाबू, तो आपका मास्टर यहाँ पर खड़ा है बताने के लिए। बाकी पेपर को लेकर बाबू घबराना नहीं है, ना ही डरना है बाबू। पेपर को क्या किल कर देना है उसी जोश और उत्साह के साथ। जय हिंद।